फारूकी जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क के अंदर 6-7 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया? देखें, जिस मुल्क की इकॉनमी स्टेबलाइज ना हो, जिस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो, तो वहाँ फिर इस तरह के एलिमेंट्स सर उठाते हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि अच्छे खासे मुल्क को पटरी पे हम चढ़ता हुआ देख रहे थे। चाहे 75 साल में जो कुछ भी हुआ, लेकिन पिछले 3 साल में बहुत कुछ गलत हुआ होगा तो कुछ ठीक भी हुआ था। लेकिन सब गलतियों को अपने सामने रख कर, उनकी सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फेर कर मुल्क के साथ जो हाल किया गया है, तो फिर ये चीज़ तो होनी थी, वो हुई है। अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं उसको। सर, मुआशी सूरत हाल एक तरफ है, लेकिन इस वक्त अफगान बॉर्डर पे अरबों रुपया लगाया गया है, लेकिन ये अचानक दहशतगर्दी आई कहाँ से है? कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखें, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो क्वेश्चनेबल है। अगर फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर ठीक से काम किया जाता, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बजाय यूरोप, जेनेवा, अमेरिका, यूके, टर्की, चाइना इसके चक्कर लगाने के ज़रा मेहरबानी करते और चक्कर लगाते अफ़गानिस्तान का, तो शायद आज ये हालात ना होते। सर, वाना के अंदर एक तो दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है, इसके साथ जो गवादर की सूरत हाल है वहाँ पर लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई इत्मीनान उनको तसल्ली बख्श इस तरह की हुकूमत की तरफ से कोई नहीं करवाई जा रही। ऐसा ही है, ये सिर्फ गवादर की बात नहीं है। आप पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान से जो विजुअल्स आपको आ रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? एक आटे की बोरी के ऊपर फायरिंग हो जाती है, लाड़काना में एक बंदा मर जाता है आटे की बोरी लेते हुए। तो गवादर तो बहुत दूर की बात है, हालांकि वो भी सिक्योर होना चाहिए, वहाँ पर भी अनरेस्ट की कैफियत नहीं होनी चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, स्टेट के अंदर हुकूमत भी हिस्सा है। और अगर ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये जो चैरिश कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी प्रोटोकॉल्स, इसको छोड़ें और चले जाएँ। इस मुल्क का जो बागदौड़ है इसके अवाम के हाथ में दें, जान छोड़ें। अच्छा सर, इस वक्त पंजाब के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कल पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत भी है। क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली को तहलील करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? नहीं, पंजाब असम्बली भी तहलील नहीं होती और KPK भी नहीं होती, मुझे नहीं लग रहा। सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है ना, कल लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद डिसाइड होगा कि इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है या नहीं लेना। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है और ये कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरा मरहला होगा तहलील होने का। मुझे नहीं लगता कि तहलील होगी। क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर पहले करवाने में इमरान खान कामयाब होंगे या फिर नहीं? क्या लगता है? पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, हो सकता है कि हो जाएं, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ये लोग बैठने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए। इलेक्शन आगे कुआं पीछे खाई, हो नहीं सकता। अच्छा सर, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो एपॉलिटिकल की बात करती है, एपॉलिटिकल नहीं है, क्या इसमें हकीकत है? 75 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। अल्लाह करे कि पॉलिटिकल के साथ लग जाए, लेकिन दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।